Welcome everyone, and this is the learning platform of physics, and we are going to study today force and pressure. And we have already come to know what is force. What is force? Force is any push or pull, and its unit is SI unit is Newton. This is Newton, and how would you say that we are applying the force of 1 Newton? The force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg. 1 kg मास में यह स्पीड ला रहा है कितने का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। ये सेकेंड स्क्वायर इसलिए ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर किसी बॉडी को 1 kg बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं और स्पीड उसका बढ़ता जा रहा है, देन इट इज़ 1 न्यूटन. Okay, now let's understand what is balanced force and unbalanced force. Balanced force and unbalanced force. Let's see this picture. Let's observe this picture. Suppose this boy, this man is giving the force of 4 Newton. This pink one and blue one, force 2 Newton. Now what will the magnitude of the force? Magnitude of the force. Magnitude of force means what is the strength of the force? कितना strength के साथ force को apply किया जा रहा है. Magnitude of the force means strength of the force. Okay. Now see here, it is in the same direction. The two boys are pushing this weight with 4 Newton and 2 Newton. So what will be this is let's see that this is F1 and this is F2. तो इसका टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी इन दोनों का हम लोग ऐड कर दे 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन. टोटल रिजल्टेंट कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है? 6 न्यूटन का. ना सी दो कंडीशन आया, फोर्स या तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है या फिर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कि जैसे कि इस वाले केस में दिस इज ऑफ 2 न्यूटन एंड दिस इज ऑफ 4 न्यूटन. क्या होगा? अब किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा? जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि दिस वन इज़ F2 एंड दिस वन इज़ F1. ये मास, इसका फोर्स ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो F2 जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्स, यानी F2 माइनस F1, दैट इज़ 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन. इसका क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों में फोर्स का जो एप्लीकेशन है इसमें है इन द सेम डायरेक्शन और इसमें है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. It means this is condition 1, this is condition 1 where unbalanced force, this is both unbalanced force acting in the same direction is combined by addition. I am repeating, unbalanced force acting on the same direction. This is forces which is acting in the same direction is कंबाइंड बाय एडिशन. टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो रहा है? इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो हो रहा है. जबकि यहाँ पर दूसरे केस में अनबैलेंस्ड फोर्स है. अब इसमें एक्टिंग इन द म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट हो रहा है तो इट विल बी कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन. इट विल बी कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन एंड द नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स. नेट फोर्स इज equal to the difference between the two forces and is exerted in the direction of the larger force. कौन सा है ये larger force है. तो किस तरफ इसमें मूव करेगा? ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये जब मूव करेगा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स. दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स.
अब इसी का दूसरा सिचुएशन मान लेते हैं। दूसरे सिचुएशन में इसमें आते हैं, चलो दूसरा वाला, लेट्स सी दिस पिक्चर। अब यहाँ पर नाउ लेट्स डिस्कस बैलेंस्ड फोर्स में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई रिजल्टेंट फोर्स का एप्लीकेशन इंटरेक्शन नज़र नहीं आएगा। कुछ मतलब कि कितना भी फोर्स लगा दिया जाए, फोर्स का जो असर होगा वो नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब कोई उसमें ना मूवमेंट इधर होगा ना उधर होगा। सपोज़ कि ये F1 है, ये F2 है, एंड दिस इज़ F3 एंड दिस इज़ अगेन F4, F5 एंड F6। ये 6 लोग हैं जो फोर्स लगा रहे हैं। अगर F1 का वैल्यू 2 है, F2 का वैल्यू भी 2 है और F3 का भी वैल्यू 2 है। सिमिलरली यह तीनों का वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा? अगर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट में क्या करते हैं हम लोग, सारे को ऐड कर देते हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये होता है ना टोटल रिजल्टेंट, टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पर भी सारे का वैल्यू 2 है तो क्या होगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। टोटल कितना हो गया? 6 न्यूटन। यहाँ भी कितना हो गया? 6 न्यूटन। यानी ये दोनों का दोनों, ये लोग ना कोई इधर जाएगा ना उधर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर विल बी नो नेट फोर्स। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो इस फोर्स जहाँ पर नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, अगर नेट फोर्स ये ज़ीरो हो गया, दोनों इक्वल हो गया, देन इट विल सेट टू बी एज बैलेंस्ड फोर्स। जैसे अगर इफ़ यू गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, और ये क्या होता है कि यहाँ पर वेट डाला जाता है और यहाँ पर वेजिटेबल्स डाला जाता है, तो क्या होता है कि बैलेंस करके देता है। तो इसका मतलब ना 1 kg से कम, अगर 1 kg का यहाँ पर डाला गया है वेट, तो इससे ना 1 kg कम देगा ना ज़्यादा देगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ का जो है नील हो जाएगा, ये बराबर पर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर दोनों की तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है और देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज दैट इन बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? इन बैलेंस्ड फोर्स में द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज आर इक्वल। मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज आर equal. Magnitude of the two forces is equal. And अगर इसका बैलेंस्ड का इसका ऑपोजिट कर दो, इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज आर अनइक्वल। इसका ऑपोजिट अनइक्वल। एज अगेंस्ट बैलेंस फोर्सेस क्या करेगा? बैलेंस फोर्स जो करेगा वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखेगा। सो बैलेंस फोर्स कॉज अ स्टिल ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट। कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, देयर विल बी नो नेट फोर्स। एंड उसका ऑपोजिट कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में अगर वो मूवमेंट ला देता है देन इट इज़ अनबैलेंस्ड। इफ देयर इज द मूवमेंट इन दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन इट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन एनी डायरेक्शन, और कौन से डायरेक्शन होगा? ऑब्वियसली जहाँ का फोर्स ज़्यादा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स स्टार्ट्स मूविंग देन इट इज़ unbalanced force. I hope this is clear. Balanced force and unbalanced force. Let's move to the next part. And this is the example of unbalanced force where both the direction. Chalo, let's move to this part. Isaac Newton was a great scientist. भाई पूरा
इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी. वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. रोट 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स. ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में इट कैन कम. प्रिंसिपल एंड ऑप्टिक्स. द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ universal gravitation. Gravitation itself is a very huge concept. You will get to learn more about in the higher classes. The second book contained Newton's idea on light and color and his optical researches. Optics का मतलब ही होता है light से related. Newton expressed the relation between the force acting on a body and its motion through his famous law of motion. सब लोग जानते हैं laws of motion. Newton's third law of motion finds a technological application in rocket propulsion. क्या है वे? थर्ड लॉशन के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है. दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स. There are 2 types of force: contact force and non-contact force. It's clear now that whenever there is an interaction, and now you must have understood the meaning of interaction. What is interaction? Interaction of one object with another object results in a force between the 2 objects. That is what interaction is. Interaction has to be there between 2 bodies in order to see the effect of force. कि अगर इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, है ना. ऐसे नहीं होने वाला, 2 ऑब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा कांटेक्ट में. तो कांटेक्ट में या अब यहाँ पर है कि वी कैन क्लासीफाई ऑल फोर्सेस इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज: कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. मतलब ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत है, और ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन फोर्स का इफेक्ट दिख गया. वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स बट देयर इज नो कांटेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कांटेक्ट फोर्सेस. वी कॉल those forces as contact forces which result when 2 interacting body, okay, are in direct physical contact with each other. Some of the examples of contact forces include muscular forces, जो हम लोग यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं. गधे के ऊपर बहुत सारा सामान डाल देते हैं. बुलक कार्ट यूज़ होता है, कैमल कार्ट यूज़ होता है. वो सारा कौन सा यूज़ होता है उसमें? मस्कुलर फोर्स होता है. फ्रिक्शनल फोर्स होता है. फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है उसके बाद उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. एयर रेसिस्टेंस फोर्स, हवा के कारण जो फोर्स होता है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं. नाउ सी हियर, मस्कुलर फोर्स इन आवर डेली लाइफ वी पुश और पुल और लिफ्ट मैनी थिंग्स. द एफर्ट is caused by the action of muscles in our body. Animals like bullock, horses, camels have been used for pulling carts. In Arctic region, reindeers are made to pull the sledges, जो बर्फ पे जो खींचा जाता है. This is these that are used as passenger vehicles. Now in these cases, the muscles of animal apply the force. This force is called muscular force. All animals included, हम लोग भी करते हैं अपना सारा काम जो भी करते हैं वो फोर्स जो हमारा मस्कुलर फोर्स है उसको यूज़ करते हुए करते हैं. चाहे हम साइकिल चला रहे हों या वॉक कर रहे हों, या फिर वॉक कर रहे हैं तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी आता है, या फिर हम लोग घर का कोई लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं. तो ऑल दिस रिक्वायर मस्कुलर फोर्स. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूज मस्कुलर फॉर most of their activity. Now frictional force. We know that ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. In order to move a bicycle along a straight level road, we have to keep pedaling it all the time. क्यों भाई ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि frictional force के ही कारण we are able to walk. This is contact between the surface, between
two objects, frictional force acting between the two surfaces in contact. The magnitude, again, the amount of the frictional force depends upon the nature of the two surfaces in contact. अब हम लोग जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर पाउडर डाल देते हैं. पाउडर क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और मूवमेंट ज़्यादा हो. अगर हम लोग हाईवे पर जा रहे हैं और गांव की एक उबड़ खाबड़ सड़क पर जा रहे हैं तो कहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, कहाँ पर ज़्यादा स्मूथनेस होगा? सोच लो. इट्स क्वाइट क्लियर कि हम लोग स्मूथ रोड को ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा और गाड़ी अच्छी तरह से मूव करेगी. तो फ्रिक्शन अगर एकदम नील हो जाए, मान लो कि ऐसा कोई सड़क बन जाए जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? क्योंकि ज़ीरो फ्रिक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर फ्रिक्शन एकदम कम कर दिया जाएगा तो हम लोग गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे. देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन इवन स्टैंडिंग. जैसे कि अगर हम लोग देखते होंगे कि बॉल बियरिंग वगैरह साइकिल वगैरह में क्या किया जाता है? लुब्रिकेंट डाला जाता है. लुब्रिकेंट्स क्यों डाला जाता है? ताकि फ्रिक्शन कम हो सके. ओके. तो frictional force acting between the two surfaces in contact. The magnitude of the frictional force depends upon the nature of the two surfaces in contact. दो surface के बीच में contact कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. The direction of the frictional force is usually opposite to the direction of the motion of the object. अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. जस्ट यू वॉक, तुम्हारा पैर पीछे की तरफ तुम पुश करते हो किसको? ज़मीन को, तब तुम आगे बढ़ पाते हो. यानी इफ़ यू आर वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट चैप्टर देयर इज़ अ कंप्लीट वन चैप्टर डेडिकेटेड टू फ्रिक्शन. तो हम लोग उसको नेक्स्ट चैप्टर में और उसको डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, दिस इज़ द पॉपुलर थ्योरी. क्या है भाई? दिस इज़ अ पॉपुलर स्टोरी दैट वन डे when Newton was sitting under an apple tree, an apple fell on his head, and this led him to think about the force of gravitation. As in such legends, the story of is almost certainly not true in its detail. मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा. सब लोग सोचे कि हाँ गिरा एप्पल में तो उन्होंने ऐसा सोचा वैसा सोचा, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या सोचा होगा इसके बारे में डिटेल में शायद कुछ सच हो कुछ सच ना हो. बट द स्टोरी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड. क्या एक्चुअली में हुआ उसमें तो सच्चाई है ही भाई कि एप्पल तो गिरा ही था. प्रोबेबली द मोर करेक्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी इज दैट न्यूटन अपॉन ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री बिगैन टू थिंक अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइन्स. द फॉलिंग एप्पल इज गेटिंग एक्सिलरेटेड. यानी जो एप्पल गिर रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है. एक्सिलरेट मीन्स स्पीड बढ़ना. देयर मस्ट बी स्पीड बढ़ाना या बढ़ना. ओके, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल. इफ द फोर्स कैन रीच टू द टॉप ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ ट्री, माइट इट नॉट रीच इवन फर्दर ऑल द वे टू मून. क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर इतना फोर्स हम लोग लगा दें कि उल्टे डायरेक्शन में तो वो मून तक पहुंच जाए? By such reasoning, Newton came to the conclusion that any two objects in the universe exert gravitational attraction on each other. Two objects in the universe. Now mind it here. Any two object in the universe, यानी जो घर में जो भी आसपास जो भी सामान रखा हुआ है, कोई भी दो बंदे खड़े हुए हैं, मतलब anything in the universe exerts some force on each other. भाई जब फोर्स इतना लग रहा है तो क्यों नहीं लोग सारे सामान एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये जो फोर्स है बहुत कम होता है. ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना वो इतना मिनिमम होता है कि वो हमें पता नहीं चलता है. द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, दो ऑब्जेक्ट अगर है तो जो फोर्स लग रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on the object by the earth.
इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर जी लगा देंगे, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट के बीच, क्योंकि यहाँ पर तो कह रहा है कि दिस टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, एनी टू ऑब्जेक्ट, तुम्हारे घर में जो दो कॉपी किताब रखे हुए हैं उन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन इट इज़ इन सो स्मॉल अमाउंट दैट ऐसा नहीं हो रहा है कि किताबें आपस में उड़ करके चिपक जा रही हैं. ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट? अब यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हुआ, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट. So far we have understood muscular force. The muscular force क्या है? The force exerted by the muscles of the body is called muscular force. Whereas frictional force हम लोग जान गए क्या है? The force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force. ये दो चीज़ हो गया. Now we are moving to the non-contact forces. इन दोनों में जैसे this फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर में कॉन्टैक्ट, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब बात आ रही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, तो वी कॉल दोज फोर्सेस एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जब वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगे लेकिन टच ना हो, जैसे मैग्नेट में दूर में ही मैग्नेट रखा रहता है लेकिन उसके बीच में अट्रैक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि वो आपस में चिपक जाते हैं, विच कैन कॉज their effect even when two interacting bodies are not in direct physical contact. फ्रिक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा था बिटवीन ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट. मस्कुलर में हो रहा था, हम अपने मसल्स को यूज़ कर रहे थे कोई भी काम करने के लिए, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा था. लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो यहाँ पर जब कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है, विदाउट कॉन्टैक्ट व्हेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन, देन इट इज़ कॉल्ड non-contact force. So with the two interacting bodies are not in direct physical contact with each other. Here they are able to exert a push or pull despite their separation. Some examples of non-contact forces are gravitational force. जो भी ऊपर से चीज़ जा रहा है, कोई अगर ऊपर से तुम बॉल फेंकोगे तो उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है ग्राउंड से, लेकिन इट विल फॉल टू द ग्राउंड. मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को साथ में रखो. आजकल तो बहुत सारा सामान आ रहा है जिसमें मैग्नेटिक, फ्रिज में लगा रहता है, पर्सेस में लगे रहते हैं, डेकोरेटिव आइटम में, अलमीरा वगैरह में चिपकाने के लिए मैग्नेट का वो रहता है. कोई फोर्स नहीं रहेगा, तुम डाल दोगे अपने आप चिपक जाएगा. एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जानी पढ़े ही हो क्लास 7 में, जब कंघी को रगड़ते हो तो, और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर तो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अगर नज़दीक लाते हो तो वो अपने आप वो अट्रैक्ट करता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वी नो दैट व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स द बॉल गोज अप इन द एयर, बट व्हेन फॉल्स डाउन अगेन, क्या ऊपर फेंकते हो बॉल लेकिन इट कम्स डाउन. तो कम्स डाउन क्यों भाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ripe fruits that grows on trees fall to the ground by themselves. कोई उसको ग्राउंड नहीं उसको जा रहा है उसको पकड़ के नीचे लाने के लिए, लेकिन वो अपने आप ही गिर जा रहा है. इसका मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस चीज़ को पुल कर रहा है, सारे चीज़ को. हम लोग भी इवन इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वी हैव क्लास 6 में पूरा मैग्नेट चैप्टर पढ़े हो तुम लोग, तो इट्स प्रिटी क्लियर दैट magnetic property of lodestone was known to mankind since quite early time. बहुत पहले से ही lodestone के बारे में पता था. क्लास 6 में का बुक देख लेना. magnets have well known property of attracting objects made of iron. Like poles of two magnets repel and unlike poles attract. Like poles repel and unlike pole attract. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it, obviously. So the force exerted in this case is known as magnetic force. So we can say that magnetic force exerted by two magnets, by one magnet on the other magnet, is an example of कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन exert हो रहा है, then it is non-contact force. What is there next? This is another example of electric force. A single isolated force does not exist by itself. Forces are always pushes or pulls. So they always occur in pair. जैसे charges
are always occur, charges are always produced in pair ना, उसी तरह forces भी always produced in, they have always occur in pair when two objects interact. पढ़ चुके हैं हम लोग. The force exerted by one object on the other is equal and opposite to the force exerted by the second on the first. ये हम लोग जान गए. तो आइसोलेटेड फोर्स अकेला नहीं होगा, उसको जब भी होगा इंटरेक्शन. हम लोग फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोग इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं. अगर इंटरेक्शन नहीं समझ में आ रहा हो तो वो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा. नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स, we have already learned in class 7 that two charged bodies exert a force on each other. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, हम लोग कर चुके हैं ये सब चीज़, the rod becomes positively charged. Similarly, when ebonite rod is rubbed with wool, the rod acquires a negative charge. अब ये किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये फिलहाल याद ही रख लो. द रॉड एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज. ब्रिंग दिस चार्ज ebonite rod near the suspended. ये सब you have all done in standard 7. You will find that the suspended glass rod move towards the charged ebonite rod. From this observation we observe that like charges repel and unlike charges attract. जैसे कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, उसी तरह से लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट जो है उस चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे स्टैंडर्ड 7 में. दिस अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इज ड्यू टू द नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम. और ये भी जान रहे हैं कि जब हम लोग इसको क्लोज लाते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है क्या, देयर इज़ नो कांटेक्ट एंड दिस इज़ ऑफ सेम चार्ज, तो क्या हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है. जबकि ये जो है ऑपोजिट चार्ज में है तो ये अट्रैक्ट हो रहा है. दिस इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स. This is the some situation have been given the column, and for the time being, okay, that's all for today. Stay safe. Thank you. Bye. Bye bye.